चैप्टर नंबर 5 कल जो याद किया था एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते जल्दी से, ठीक है। एडमिशन वाला चैप्टर चल रहा है अपना। चैप्टर नंबर 5 में कोई न्यू पार्टनर ऐड होता है तो दो चीज लेके आता है, क्या क्या? कैपिटल और गुडविल। कैपिटल किस में लेके आता है? मेजॉरिटी कैश। अगर कैश में लेके जनरली कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल जो भी हो। मान लो ए बी सी पार्टनर, तो एक एंट्री अपने क्या करते थे, यहाँ पे कैश अकाउंट सी में लिखते थे और दूसरा यहाँ पे सीज कैपिटल। अगर वो कैश लेके आता है तो दूसरी चीज क्या लेके आता है? वो गुडविल। वो गुडविल कौन किसको मिलेगी? ओल्ड पार्टनर्स को। कौन से रेशियो में? उनके सेक्रीफाई रेशियो में। उनके सेक्रीफाई रेशियो में ओल्ड पार्टनर को उनके सेक्रीफाई रेशियो में मिलेगा। अब अगर वो कैश में गुडविल लेके आता है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा गुडविल ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा सेक्रीफाई रेशियो में, और दूसरी एंट्री यहाँ पे कैश में डेबिट साइड, ठीक है। अगर वो कैश में नहीं लेके आता है तो जिसको मिलता है क्रेडिट, जो देता है वो डेबिट। यहाँ पे ए और बी में, यहाँ पे किस में है? सी में। ये गुडविल में इतना ही सी अभी याद रखना है। फिर बाकी मैंने बताया था रिवोल्यूशन का रूल क्या है अपना। प्रॉफिट हो तो क्रेडिट, लॉस हो तो डेबिट। मुझे प्रॉफिट कब होता है? तो मुझे प्रॉफिट होता है जब मेरा असेट्स प्लस लायबिलिटी माइनस इस तरफ कंप्लीट। ये याद रहेगा, ये अपना रूल है। उसकी इम्पैक्ट असेट्स लायबिलिटी से दूसरी इम्पैक्ट हमें इधर करेगा, वो अपना रिवोल्यूशन का रूल। फिर सब कुछ कंप्लीट करने के बाद, एडजस्टमेंट हो जाने के बाद, बाकी कौन सी चीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? तो क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सबसे पहले रिजर्व। अगर मेरे पास रिजर्व पड़ी हुई है जिसके भी पीछे रिजर्व लिखा हुआ है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट रिजर्व, तो रिजर्व होता है क्रेडिट। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर ले जाएंगे कौन से रेशियो में? अपने ओल्ड रेशियो में। अगर कोई रिजर्व बचता है तो कौन लेके जाएंगे? ओल्ड पार्टनर। क्योंकि क्वेश्चन में मुझे पुरानी बैलेंस शीट दी होगी, तो वो पुराने बैलेंस शीट किसकी होगी? पुराने पार्टनर्स की। तो जो कोई भी रिजर्व बचेगा ओल्ड पार्टनर लेके जाएंगे अपने ओल्ड रेशियो में। फिर पुराने गुडविल कौन लेके जाएगा? ओल्ड गुडविल भी कौन लेके जाएगा? ओल्ड पार्टनर। पर वो का लिखेगा पे डेबिट साइड, कि वो क्या है? असेट्स है। फिर दूसरा क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है? पीएनएल। पीएनएल जिस भी तरफ दिया हो, लायबिलिटी दिया हो तो लायबिलिटी, असेट्स दिया है तो असेट्स, जिस तरफ दिया होगा उसका कर देगा। असेट्स दिया हो तो डेबिट साइड और लायबिलिटी दिया हो तो क्रेडिट साइड। दूसरा एक चीज था यस, एडवर्टाइजमेंट कैंपिंग एक्सपेंस, वो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है और वो होता किस तरफ है? असेट साइड। इतनी चीज लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्वेश्चन में दिया हो तब। कंप्लीट, रिवाइज हो गया, याद हो गया। चलो सम नंबर 8 निकालो। एक्सरसाइज में से सीधा निकालो सम नंबर 8। सम नंबर 8, पार्टनर्स के नाम देखो बेटा क्या है? आबा, बीना और रुशिल, 3 पार्टनर है। आबा, बीना, रुशिल नया पार्टनर ऐड हो रहा है। आबा, बीना, रुशिल नया पार्टनर ऐड हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेने का, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया गया है। चेक कर लेने का क्वेश्चन में कहां पे मुझे ओल्ड रेशियो दिया गया है। बेटा आप पढ़ाते समय यहाँ पे ध्यान, लाइन बाइन बाद में, अब टेक्स्ट बुक और कैलसी बस, बाकी सब कुछ रख दो। टेक्स्ट बुक है बेटा पीछे सबके पास, ध्यान यहाँ पे। अब 2 रेशियो दिया होगा, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो क्वेश्चन में मिलता है तो पहले ढूंढ के लिख देने का, ठीक है। आबा, बीना और रुशिल। देखो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, अंदर ढूंढ लो। ओल्ड रेशियो दिया होगा आपको, ओल्ड 2:1। न्यू दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में कहाँ पे दिया हुआ है, वो भी लिख के 2:1:2।
चलो इतना लिख के अभी रख देते, जब पे काम लगेगा तो आपने यूज करेगा। अब एडजस्टमेंट चालू करो। फर्स्ट एडजस्टमेंट बड़े बड़े क्या दिया हुआ है, ऋषि विल ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 24,000 एज गुडविल इन कैश। दोनों चीज कैश में लेके आई है। पहले कैपिटल की बात, अब अपने ने पहले ही पढ़ा था, कैपिटल लेके आते हैं कैश में तो एक एंट्री क्या होगी, यहाँ पे क्रेडिट, दूसरा वहां पे डेबिट। तो अभी कैपिटल है तो यहाँ पे कैश फॉर्म में, तो कैश अकाउंट डैश डैश, कितना कैपिटल लेके आए रुशील, 1 लाख। और दूसरा इस तरफ क्या लूंगा, दूसरी कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल की एंट्री हो गई अपनी। ये एंट्री सबको याद है, कल सीखा था कि कोई भी न्यू पार्टनर आता है कैपिटल लेके आता है कैश फॉर्म में, तो एक एंट्री यहाँ पे क्रेडिट साइड, यहाँ पे डेबिट साइड, या फिर ऐसे याद देखो कैश में डेबिट, दूसरा कैपिटल में क्रेडिट। ये फिक्स एंट्री याद है, कल आपने याद किया था। और दूसरा चीज क्या लेके आएगा, वो गुडविल। कितनी गुडविल लेके आया वो 24,000 गुडविल मिलेगी किसको, कौन से रेशियो में, जिसके लिए मुझे ढूंढना क्या पड़ेगा, सेक्रीफाइस। तो ढूंढते हैं सेक्रीफाइस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइस, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, जो आगे अपने सीखे थे। तो पहले आभा का फाइन करते हैं। आभा का ओल्ड शेयर कितना है, 2 प्लस 1 3, मतलब 2/3 माइनस न्यू शेयर 2 1 2, 2 प्लस 1 प्लस 2 कितना, 2 3 4 5, 2/5, इसका 2/3, इसका 2/5। एलसीएम कितना लगे, 5 3 जा 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 10 minus 6 4/15। ये आभा का मिला। देन सेकेंड बीना का ओल्ड शेयर 1/3, इसका 1/5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 2/15। तो मुझे सेक्रीफाइस रेशियो मिल गया 4:2। स्मॉल करना हो तो 2:1। सेक्रीफाइस क्या मिला, 2:1। ये सर ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइस दोनों सेम तो मिला, हर सब में ऐसा जरूरी नहीं कि सेम हो। ये सब में हुआ है कि ओल्ड और सेक्रीफाइस सेम हुआ है, बट हर सब में मुझे सेक्रीफाइस तो ढूंढना ही पड़ेगा। मुझे न्यू रेशियो दिया हुआ है तो ढूंढना ही पड़ेगा, ठीक है। जो ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइस कितना हो रहा है, 2:1 हो रहा है, ठीक है। अब गुडविल कितनी दी है, 24,000, किसको मिलेगी, ओल्ड पार्टनर को, उनके सेक्रीफाइस रेशियो में। तो कर दो सेक्रीफाइस रेशियो में आभार बिना को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 16,000 गुडविल अकाउंट 16,000 8,000। और दूसरी एंट्री इस तरफ कैश में गुडविल लाया था, इसलिए इधर गुडविल अकाउंट 24,000। मैं चाहूँ तो आभास कैपिटल, बिनास कैपिटल 16 + 8 बाहर 24 ऐसे भी लिख सकते हैं। डन। ये आपका सबसे हार्ड में हार्ड एडजस्टमेंट हो गया, खत्म। पूरे क्वेश्चन में, पूरे चैप्टर्स में सिर्फ गुडविल वाले ही सब हार्ड हो गए। यहाँ पे कोई डाउट बताओ, सबको आ गया? जो आगे से अपने पहले याद किया होता वही सारी चीज है, कंप्लीट 100%। ये आपको आ गया तो मेजोरिटी चैप्टर पूरा आपको आएगा। अब तो सिर्फ वो छोटा मोटा खेल है इंक्रीज डिक्रीज वाला। चलो वन बाय वन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, value of land and building is to be increased. बोलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? Value of land and building is to be Okay. increased by 70,000. लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया हुआ है, अंदर कितना दिया हुआ है? 72,000. 72,000 था। क्या हो उसमें इंक्रीज है डिक्रीज? इंक्रीज। तो प्लस 70. कितना इंक्रीज हुआ? 70,000. 89,000. 89,000।
अब लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुआ, असेट्स इंक्रीज हुआ, किस सब लिखेंगे? क्रेडिट साइड, ठीक है। एंड बिल्डिंग अकाउंट कितना? 17,000। सेकेंड एडजस्टमेंट कंप्लीट, समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट, Value of machine is to be decreased up to 22,000. ओके मशीन डिक्रीज हो रहा है, लिखेंगे पहले मशीन 40,000. 40,000 मशीन है। अब 40,000 से वो कम कितना हो गया? 32 हो गया ना, कितना कम हुआ? 8,000 कम हुआ ना, 32 कम नहीं करना है, 32 हो गया है तो माइनस कितना हुआ होगा? 8,000। तो यहाँ पे क्या करूंगा? माइनस डिक्रीज कितना हुआ है? 8,000। अभी उसकी वैल्यू बची है 32। असेट्स माइनस हुआ, किस तरफ लिखेंगे? डेबिट साइड। मशीन अकाउंट कितना? 8,000। चलो थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट। नेक्स्ट फोर्थ, Provision of for bad debts is to be kept at 10% on debt. ओके बैड डेट्स किसमें से माइनस करते हैं? बैड रिजर्व, डेटर्स। तो अंदर से पहले डेटर्स ढूंढो। ट्वेंटी, जो अंदर दिया था वही बताना, 24। अब अंदर बैड डेट्स कितना दिया अभी मत ध्यान दो, 24 अंदर दिया हो तो बैड डेटर्स, उसमें से कितना परसेंट बोला? बीडीआर, तो कर दो माइनस बीडीआर 10%। कितना? 21,600. अब चेक करने का अंदर जो दिया है वो, अंदर बैड डेट्स रिजर्व कितना था? 2,000 था, अभी कितना हो गया? 2,400। कितना बढ़ा? तो एंट्री सिर्फ कितनी करूंगा मैं? 400 की एंट्री करूंगा। डेबिट साइड लिखूंगा बैड डेट रिजर्व, एंट्री सिर्फ कितने की? 400 की। सिर्फ 400 की एंट्री क्यों की? 2,000 पहले से अंदर था, अभी कितना हुआ है? 2,400, 400 ही बढ़े इसीलिए। इन केस कभी ऐसा हो सकता है, मान लो अंदर 3,000 दिए होते, अंदर कितने दिए हुए? 3,000, और इधर कितने हो गए? 2,400। कम हो गया तो क्या होगा? फायदा हुआ। तो मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखूंगा 600। पहले 3 थे, अब 24 हो गया, कम हो गया ना। तो इनकेस आगे सब में आएगा, तो अभी तो क्या बढ़ा ही है, पहले 2 था अब 24 हो गया, तो लॉस ही बढ़ा हुआ है, इसलिए डेबिट साइड अपने ने बीडीआर 400 लिखा। नेक्स्ट, Provision for outstanding electricity bill is made for at 1,100. ओके इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, Like that. एक्सपेंस कहाँ पे लिखते हैं? इस तरफ, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना? 1100. 1,100। आउटस्टैंडिंग ऑफ कोर्स लायबिलिटी साइड, चलो डन। नेक्स्ट, New profit sharing is न्यू प्रॉफिट का तो अपने यूज कर लिया सेक्रीफाइस में, एडजस्टमेंट खत्म। चलो बताओ कोई एडजस्टमेंट में डाउट हो तो? इजी एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट आ गए, अब बचा क्या? सिर्फ एंट्री। तो 1 बाय 1 एंट्री बोलना चालू करो। सबसे पहले कैपिटल, बैलेंस, बीडी कितना? 80,000, 60,000. तीसरे में डैश। नेक्स्ट, So, अब मैंने क्या था, कोई भी रिजर्व होगा कौन लेके जाएगा? कौन से रेशियो में? कहां पे लिखूंगा मैं? इधर क्रेडिट साइड। तो अभी क्या है? जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर लो ओल्ड पार्टनर को। ओल्ड रेशियो में कितना दिया हुआ है? तो डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना होगा? और डिस्ट्रीब्यूट करना सबको आता है ना?
कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया? ओल्ड रेशियो में। सेक्रीफाइस का नहीं है, सब कुछ कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड। सेक्रीफाइस का एक ही काम, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना, बाकी सब कुछ कौन से रेशियो में? ओल्ड। नेक्स्ट, Workman compensation reserve. वर्कमैन कंपेरिजन रिजर्व, इसके पीछे भी रिजर्व लिखा हुआ है, तो ये भी इधर वर्कमैन कंपेरिजन रिजर्व कितना? और डिस्ट्रीब्यूट करना आता है सबको। नेक्स्ट, Investment fluctuation reserve. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट, इसके पीछे भी रिजर्व लिखा हुआ है, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितना? नेक्स्ट, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं है, डायरेक्ट क्रेडिटर्स लिख देंगे। फिर वो भी इधर ही, बिल्स पेबल एज इट इज। Goodwill. ओके, ये गुडविल कौन सी है? ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल कौन लेके जाता है? इधर लिखो, है इधर डेबिट साइड गुडविल। ब्रैकेट में लिख रहा हूं ओल्ड, कितना आएगा? नेक्स्ट, स्टॉक, ऑफ कोर्स स्टॉक की डायरेक्ट एंट्री कर देंगे इधर। फिर इन्वेस्टमेंट भी वैसे ही, $8,000। फिर कैश बैंक कहाँ लिखेंगे? असेट साइड लिखते हैं, बट अपने में कैश बैंक बनाते हैं ना अकाउंट, तो अभी ओपनिंग करेंगे, कैश बैंक को क्लोज करके वापस असेट्स में ही लाएंगे। पर अभी क्या लिखेंगे? कैश बैंक दिया हो तो ओपनिंग बैलेंस कैश बैंक अकाउंट में डेबिट साइड, ओपनिंग बैलेंस कितना? ये कैश एंड बैंक याद रखना है, कैश एंड बैंक डायरेक्ट यहाँ पे लिखना नहीं है, क्योंकि कैश एंड बैंक अकाउंट बनाते तो वहां पे ओपनिंग लिखना पड़ेगा, उसको क्लोज करके बाद में यहाँ पे लाएंगे। फिर एडवर्टाइजमेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, यस, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दे इधर। 4,000। नेक्स्ट, कंप्लीट, सब एंट्री कंप्लीट। अब क्लोजिंग कैसे करते हैं ध्यान से देखो बेटा, जैसे आगे करते वैसे ही है, कुछ ज्यादा न्यू है पर ध्यान दो। इस तरह टोटल 17,000, डिफरेंस निकल आया 7,000। क्या है डिविजिबल? प्रॉफिट, जो मैं कहां पे ले जाऊंगा? कैपिटल अकाउंट में। कहां फॉरवर्ड करेंगे? कैपिटल अकाउंट में। और ये किसको सिर्फ मिलेगा? ओल्ड पार्टनर आभा और बीना, उनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना है? डिस्ट्रीब्यूट करना आया सबको। ये इस तरफ प्रॉफिट है तो किस तरफ जाएगा? इस तरफ। रिवोल्यूशन अकाउंट क्या लिखूंगा? 5,000 2500। तीनों का क्लोजिंग करते हैं। आभा का टोटल कितना आया? 1,17,000। बीना का 60 ऊपर है बेटा। 78,500. और इसका तो 1,00,000 वैसे के वैसे ही। इस तरफ बैलेंस 10 lakh
1000. इसका कितने है नो? तो इतना बचा रहे 1,01,000 हाँ 70,500 और यहाँ पे 1,00,000 एज इट इज. ये अपना कैपिटल लाइबिलिटी साइड लेके जाएंगे. आभा, बीना, रुशिल 1,01,000, 70,500 and 2,71,000 1,00,000. 2,00,000. 71,500 71,500 ओके, कैश अकाउंट क्लोज करो. 1,26,000. बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1,20,000. कैश एंड बैंक 1,26,000. कैश अकाउंट क्लोज करके यहाँ पे लेके आना, याद रखना है. टोटल करो वापस बेटा, चेक करो इस तरफ. 3,12,000 कंप्लीट. एग्जाम में एडमिशन के सम आपको 15 मिनट में खत्म करना रहता है. ठीक है, 15 मिनट्स ही आपके पास है और प्रैक्टिस करो तो आराम से हो जाएगा. ज़्यादा एडजस्टमेंट इतना टफ भी नहीं है, एंटी भी इतनी नहीं है. कंप्लीट लिख लो, चलो बेटा.